नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमने पिछले सेशन में 14.1 14.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और उम्मीद तो करता हूं कि साथियों आपने जो हमारे आरुष क्लासेस के ऑनलाइन ऐप प्लेटफॉर्म से अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस सीरीज में हम आपके सामने 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना और इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन करना होगा। फिर भी अगर आपको 3, 5, 4 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, तो अगला वीडियो मैं आपके सामने अपडेट करूंगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन में हम बात करेंगे 14.3 और 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर आपको दे रखा है। और 14.3 में फ्रेंड्स हम यहां पर क्या निकालेंगे, हम सीएफ वाली टेबल सॉल्व करेंगे जिसको कहेंगे हम दोस्तों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना अपन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहां पर दे रखा है मंथली कंज्यूप्शन इन यूनिट 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 से 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205। दोस्तों यहां पर दे रखा है कि एक महीने का कितना जो कंज्यूप्शन होता है वो यहां पर आपको दे रखा है क्लास इंटरवल में। और नंबर ऑफ कंज्यूमर आपको दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। यानी क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ कंज्यूमर की संख्या टोटल दे रखी है वो 68 है। अभी अपन सीएफ फाइंड करेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ कंज्यूमर की संख्या 68 है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर लिखना होगा दोस्तों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीएफ, या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसे मैं संचयी बारंबारता कहता हूं। जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है तो वो ध्यान रखिएगा, इसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। सबसे पहला सवाल उठता है कि हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स सीएफ फाइंड करना बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो 4 आ रहा है, इस 4 को आप ऐसा कैसा यहां लिख दीजिए। सबसे पहला स्टेप में जो आपको नंबर दे रखा है उसको सीएफ में ऐसा कैसा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस 4 में आप इस 5 को ऐड कर दीजिएगा। तो इस 4 में अगर मैं 5 को ऐड करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 9, तो मैंने यहां पर 9 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार हम इस 9 में 13 को ऐड करेंगे। तो 9 में अगर मैं 13 को ऐड करता हूं फ्रेंड्स तो हमारे पास में आ जाता है 22। कितना आ जाता है? 22। तो इस 22 को मैं यहां लिखूंगा। इसी प्रकार यहां पर 22 को मैं 20 में ऐड करूंगा। तो 22 को अगर मैं 20 में ऐड करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा फ्रेंड्स 42। क्या आ जाएगा? 42। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, 42 में हम 14 को ऐड करेंगे। 42 में अगर मैं 14 को ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 56। इसी प्रकार 56 में मैं 8 को ऐड करूंगा, हमारे पास में आ जाएगा फ्रेंड्स 64। और 64 में मैं किसको ऐड करूंगा? 4 को ऐड करूंगा, हमारे पास में हो जाएगा फ्रेंड 68। क्या हो जाएगा? 68। हाँ भाई, सभी साथियों को सीएफ निकालना आ गया क्या? सीएफ निकालना बहुत इजी है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना होगा। आपको यहां पर पूरा टेबल दे रखा होगा, यानी आपको क्लास इंटरवल भी दे रखा होगा, आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखा होगा। आपको करना क्या होगा, सीएफ निकालने के लिए आपको इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीएफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता वाले टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स। यहां पर जो फर्स्ट नंबर आ रहा है 4, इस 4 को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा। उसके बाद में क्या करना होगा, इस 4 में नेक्स्ट वाला जो यहां पर जस्ट नीचे वाला एफ आ रहा है उसको अपन ऐड करेंगे। तो यहां से 4 में 5 ऐड करने पर 9 आ जाएगा। 9 में 13 ऐड करने पर 22 आ जाएगा। 22 में 20 ऐड करने पर 42 आएगा। 42 में 14 ऐड करने पर 56 होगा। 56 में 8 ऐड करेंगे 64 होगा। और 64 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 68 होगा। हाँ हो गया भाई, क्लियर? किसी कोई डाउट है क्या? यहां तक अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ भाई, जितने भी विद्यार्थी सामने बैठे हुए उन सभी से भी निवेदन है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे आपने यहां पर सीएफ निकाल लिया है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसे हमें फॉलो जरूर करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, अब यहां पर आपको एक चीज नोट लिखना होगा, क्योंकि हमने सीएफ निकाल लिया। सीएफ निकालने के बाद पहला पॉइंट क्या निकलेगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीएफ निकालने के बाद इस टेबल में हम मीडियन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मीडियन फाइंड करेंगे। चलिए भैया, मीडियन को हिंदी में
माध्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? माध्यक बोलेंगे। हमने माध्य सीखा था, हमने बहुलक सीखा था, अब यहां पर हम माध्यक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माध्यक। तो माध्यक का पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है दोस्तों L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स h से। ठीक है भैया, चलो भाई अब हमें मीडियन फाइंड करना होगा। मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके क्या क्या प्रोसेस रहेंगे वो आपको मैं कंप्लीटली बता रहा हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर आ रहा है n/2। अब सवाल आता है कि सर जी ये n/2 होता क्या है, तो n/2 कैसे निकालेंगे? फ्रेंड्स n/2 निकालने के लिए आपको यहां पर लास्ट नंबर को चेक करना होगा। लास्ट नंबर क्या आ रहा है आपके पास में? 68 आ रहा है। क्या आ रहा है? 68। इसी प्रकार अगर हम सभी फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास में 68 ही आएगा। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके चेक कर लीजिएगा, 68 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें n/2 फाइंड करना होगा, और n/2 फाइंड करने के लिए हम 68 में किसका डिवाइड करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 34। क्या आ जाएगा दोस्तों? 34। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर देखना है, 34 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है, और किस में देखना है? CF में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें चेक करना। तो दोस्तों यहां देखो 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर की बात करता हूं तो 42 है। क्या है फ्रेंड्स? 42। तो हमारे पास में इसको अपन एक बॉक्स में ले लेंगे। ठीक है भैया, इसमें अपन बॉक्स को ले लेंगे। तो यहां पर क्या हमारे पास में ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का हमारे पास में मीडियन आ चुका है। क्लास इंटरवल का हमारे पास में क्या आ गया है? मीडियन आ चुका है। यानी फिलहाल अपन क्लास इंटरवल की मीडियन की बात करते हैं तो यहां 125 से 145 आ रहा है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो चलो अपन इसको लिखेंगे कैसे? अपन लिखेंगे यहां पर अगला स्टेप में लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 42 है, जो कि वर्ग अंतराल, जो कि वर्ग अंतराल 125 से 145 में स्थित है। बस इतना सा लिखना है भैया, है ना। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 से, जो कि वर्ग अंतराल 125 से 145 में स्थित है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको क्या लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करना होगा। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2 कैसे निकालेंगे? जो भी हमने CF निकाला है उसका लास्ट नंबर होगा, उसमें हमेशा 2 का डिवाइड करना होगा। जैसे आप 2 का डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आएगा उससे ठीक बड़ी, यानी 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, जो कि वर्ग अंतराल किस में है? 125 से 145 में। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई, जल्दी से बताइए सभी साथियों, क्लियर हो चुका है क्या? हो गया भैया क्लियर? चलिए भैया, सभी ने कॉपी कर लिया है? हाँ भाई, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है। चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्या लिखना होगा वो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। ठीक है भैया? हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, अब आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या लिखना होगा। हाँ बिल्कुल सही लिखा भैया ने, बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट ग्रेटर देन देखना है, बिल्कुल जस्ट ग्रेटर देन देखना है भैया, जस्ट ग्रेटर देन, बिल्कुल। तो आप लिख लीजिए भैया, आप लिख लीजिए यहां पर, नाउ वी फाइंड n/2 68 अपॉन 2 34। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है भाई यहां तक सभी के? ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन इज 42, बिलोंग इज 42, बिलोंग, या बिलोंगिंग लिख दो, हाँ इस बिलोंगिंग दिख जाएगा सभी को, बिलोंगिंग इन क्लास इंटरवल, इन क्लास इंटरवल 125 to 145।
इन क्लास इंटरवल 125 टू 145। बिल्कुल आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, आप लिख लीजिएगा। नाउ वी फाइंड n by 2, 68 upon 2 34 just greater than is 42 belonging in class interval 125 to 145। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स, सभी ने नोट कर लिया है, सभी ने नोट कर लिया भैया। चलो आगे चलते हैं। अब हमें यहां पर ये सारी के सारी वैल्यू यहां पुट करना होगा। अब सवाल उठता है कि सर ये L का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स यहां पर जो आपको क्लास इंटरवल मिला है उसका लोअर लिमिट है यहां पर, यानी जो हमें संचयी बारंबारता मिली है उसका निम्नतम मान कौन सा होगा, तो उसका निम्नतम मान होगा भैया यहां पर 125। तो L की जगह हम क्या लिखेंगे, L की जगह हम 125 लिखेंगे। L की जगह हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 125 लिखेंगे। क्लियर हो चुका है। चलो अब मैं इसका कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं, अब इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। एक मिनट इसका कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूं। चलो भाई अब मैं इसका कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। कैलकुलेशन कैसे करना होगा यहां देखिएगा, यहां देखिए फ्रेंड्स, L का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, L का वैल्यू हम रखेंगे 125 प्लस n/2 का मान कितना आ जाएगा, n/2 का मान हमारे पास मारा 34। क्या रहा फ्रेंड्स 34। तो यहां लिखेंगे 34 माइनस, अब बात आती है CF, CF किसको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए CF किसको लेना पड़ेगा, CF लेने के लिए हमें जस्ट इससे ऊपर वाला नंबर को लेना होगा, जस्ट इससे छोटा जो नंबर है उसको लेना होगा। तो जस्ट इससे छोटा जो नंबर है वो 22 है। तो CF क्या हो जाएगा हमारे पास में, CF हमारे पास में हो जाएगा 22। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने 22 अपॉन F। F क्या है फ्रेंड्स, यहां पर F की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, F के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रहा है 20। क्या आ रहा है फ्रेंड्स 20। तो F की जगह हम 20 लिखेंगे। तो यहां मैंने आपके सामने लिखा है 20 इंटू H। H क्या है फ्रेंड्स, H है यहां पर क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है, यानी जो आपने वर्ग अंतराल का माध्य निकाला था उसका डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, तो वो हमें 20 नजर आ रहा है। तो यहां मैंने लिखा 20। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 125 प्लस इसमें इसको माइनस करेंगे 12 अपॉन, यहां पर हो जाएगा 22, 20 अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, बस इसको इसमें ऐड करना होगा, हमारे पास में हो जाएगा 137। क्या हो जाएगा 137। तो आपको जो टेबल दे रखा था उसका क्लास इंटरवल कितना, उसका सॉरी मीडियन क्या आ गया है, उसका जो मीडियन आ गया है वो हमारे पास में आ गया है 137। क्या आ चुका है फ्रेंड्स 137। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। Therefore median mod mean the given data is 137। अब देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं कि इस मीडियन हमने क्या निकाला है, तो मीडियन की अगर मैं बात करता हूं तो मीडियन तो मेरे पास में आ गया 137। कितना आ गया 137। क्लियर हो चुका है। नाउ अपन लिखेंगे यहां पर रिजल्ट में जरूर लिखेंगे इसको, बिल्कुल थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब मैं यहां रिजल्ट लिखूंगा फ्रेंड्स। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने रिजल्ट, therefore यहां रिजल्ट लिखेंगे फ्रेंड्स, therefore median of given data is 137। यानी मीडियन यहां पर जो दिए गए डेटा हैं उसका कितना आ गया है 137। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। चलो मैं एक बार और पुनः आपको समझा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको CF वाला टेबल फाइंड करना है, जब भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है, जब भी आपको संचयी बारंबारता वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां देखिए। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा और सेकेंड नंबर पे आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। तो आपको क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपको यहां पर वर्टिकली ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में सबसे पहला स्टेप निकालेंगे हम CF, जिसे मैं बोलूंगा, आप चाहो तो वहां शॉर्ट में लिख देना भैया CF चलेगा, आप चाहो तो शॉर्ट में लिख देना, वहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप CF भी लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, यहां पर जो पहला नंबर आ रहा 4 उसको आप ऐसा कैसा लिखोगे, उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा 5, तो अब क्या करेंगे 4 और 5 को हम ऐड करेंगे, यहां पे लिखेंगे 9, 9 में 13 को ऐड करेंगे, यहां पर हो जाएगा 22, 22 में 20 को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा 42, 42 में 14 को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा 56, 56 में 8 को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा 64 और 64 में 4 को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा 68। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, मीडियन निकालेंगे, जिसे मैं माध्यक बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे, माध्यक निकालने का तरीका होगा, आपको लिखना होगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सबसे पहले सवाल उठता है कि L क्या होगा, तो L जो भी आपने माध्य निकाला है, जो भी क्लास इंटरवल का बीच वाली संख्या निकाला है, बस उसी का जो लोअर लिमिट होगा वही हमारे पास में L हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला स्टेप में हम n/2 फाइंड करेंगे। n/2 कैसे फाइंड करेंगे, जो भी लास्ट नंबर आ रहा है CF का, उसमें हमेशा 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 34। फिर लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, जो कि वर्ग अंतराल 125 से 145 में। तो ये जो वर्ग अंतराल आ रहा है ना 125, ये 125 L का मान होगा। ठीक है, now we find n/2 68 upon 2 34 just greater than is 42 belonging in class interval 125 to 145। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों, यहां पर हम सारे वैल्यू जो भी हमारे पास है वो रखेंगे। तो L का मान होगा 125 प्लस 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20। दोस्तों 34 में से अगर मैं 22 को घटाऊंगा मेरे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 20 और 20, यहां से 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 137। अब दोस्तों जो भी आंसर आएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे रिजल्ट देयरफॉर मीडियन ऑफ ए गिवन डेटा इज x 137। ठीक है भैया, तो यहां लिखेंगे अतः, अतः मैं लिखवा रहा हूं आपको, है ना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले आप लिखो भैया, हिंदी में लिख लो आप परिणाम। अब आपको परिणाम क्या मिला है, अतः दिए गए आंकड़ों का, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक 137, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। चलो भाई, अब मीडियन निकालना आप सभी को आता है या नहीं आता, जल्दी से बताओ। चलो मीडियन निकालना, मोड निकालना आता है सभी को, मीन निकालना आता है सभी को, बताओ जल्दी से, आता है या नहीं आता है। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, सभी को निकालना आता है या नहीं आता है। मोड निकालना आता है सभी को, निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और मीडियन निकाल और मीन निकालना, पिछले सेशन मैंने सिखाया था, मीन निकालना आता है या नहीं आता है। चलो ये भैया एक नए हैं तो मैं इनको सिखा देता हूं। ठीक है भैया, आप आज पहले बार आए ना, तो मैं आपको सिखा देता हूं। इधर देखो कैसे निकालेंगे, यहां समझने का प्रयास करना। दोस्तों हमें अब निकालना होगा, हमें अब निकालना होगा दोस्तों मीन, और मीन यानी हमें माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा भैया, माध्य निकालना होगा। तो ये आपके सामने क्लास इंटरवल दे रखा है और आपके सामने फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, और हमें इसका मीन फाइंड करना होगा। मीन को मैं बोलूंगा माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, यहां पर दे रखा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, मंथली कंज्यूम्पशन इन यूनिट, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर आपको दे रखे हैं, जो भी मैंने आपको यहां पर लिख दिए गए हैं। बट अब पहला पॉइंट है, हमें सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालना होगा, जिसे हम बोलेंगे एक्सआई। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सआई। एक्सआई कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक पैटर्न चलेगा फ्रेंड्स, a प्लस बी अपॉन 2। कौन सा पैटर्न चलेगा साथियों, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अब a क्या होगा, b क्या होगा, इसकी बात भी अपन कर लेते हैं। जो शायद पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि a क्या होगा, b क्या होगा। जो नए विद्यार्थी हैं सामने, उनको मैं कह रहा हूं कि भैया a कैसे निकालेंगे, b कैसे आपको कुछ भी नहीं करना भैया। यहां देखिए, यहां पर a का मतलब होगा कि यहां पर पहला नंबर क्या आ रहा है, पहला नंबर क्या आ रहा है भाई, 65 आ रहा है। क्या आ रहा है, 65। और दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 85, यानी 85 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 65 और 85 को ऐड करेंगे, यानी 65 और 85 को मैं ऐड करूंगा, और किसका डिवाइड करूंगा भाई, 2 का डिवाइड करूंगा। किसका डिवाइड करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, 2 का डिवाइड करना होगा। जस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं सॉल्व करके। यहां देखो, मैंने आपके सामने 65 और 85 को ऐड किया, और किसका डिवाइड किया फ्रेंड्स, 2 का डिवाइड किया। चलो भाई इनको ऐड करते हैं। 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 6 और 8 कितना हो गया, 14, और 14 में 1 ऐड करेंगे 15, और यहां पर 2 का डिवाइड करेंगे 75 आएगा। कितना आ जाएगा, 75। क्लियर हो चुका भैया, हाँ भाई क्लियर हो चुका है, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर हमारे पास में आ गया 75। अब देखिए हमें क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि यहां पर फर्स्ट नंबर आ रहा है 65 और यहां पर आ रहा है 75। तो 65 में क्या ऐड किया कि 75 मिल गया, तो हमने देखा 10 ऐड किया, बस यही। अब आगे ऐसा ही लिख देना है, 85 में 10 ऐड कर दो 95,
105 में 10 ऐड कर दो 115, 125 में 10 ऐड कर दो 135, 145 में 10 ऐड कर दो 155, 165 में 10 ऐड कर दो 175 और 185 में 10 ऐड कर दो 195। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स? यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। देखिए ये टेबल हमने बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर लिया, यानी एक नंबर निकालना और उसके बाद में पहले और इस पहले नंबर में डिफरेंस देखना और सभी के आगे वाला जो नंबर है उसमें आपको जोड़ देना वो नंबर। तो दोस्तों 65 में 10 जोड़ने पर 75, 85 में 10 जोड़ने पर 95, 105 में 10 जोड़ने पर 115, 125 में 10 जोड़ने पर 135, 145 में 10 जोड़ने पर 155, 165 में 10 जोड़ने पर 175 और 185 में 10 जोड़ने पर 195 आ गया। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई अब पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पहले स्टेप की मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर हमें निकालना होगा डी। अब डी का पैटर्न होगा xi माइनस ए अपॉन एच। सवाल उठता है कि सर ये ए किसको कंसीडर करेंगे? अब दोस्तों ए कैसे निकालेंगे? ए निकालने का बहुत आसान तरीका जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। बिल्कुल भैया ए निकालने का बहुत आसान तरीका होगा। देखिए यहां से इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर आपको जो नंबर दे रखे हैं वो 7 दे रखे हैं, डेटा जो आपको दे रखा है वो 7 दे रखा है। तो अब इनके बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 4th नंबर होगा। तो दोस्तों यहां से वापस काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब ये मान होगा भैया ए का। बिल्कुल अब मैं इसको वाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चलेगा भैया हम यहां से ए निकालेंगे। ये मैंने ए को वाइट कर दिया, ये ए का मान होगा। अब हमें xi की जगह क्या लिखना होगा? अब दोस्तों देखिए यहां पर ये मान कैसे निकालेंगे? यहां पर ए का मान कितना आ गया? 135 आया। अब xi का मान कितना है? 75 है, 75। तो दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखना भैया हम क्या करेंगे 75 में से 135 को माइनस करेंगे और क्लास इंटरवल हमें नजर आ रहा है 20। क्लास इंटरवल क्या नजर आ रहा है? 20 नजर आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो सबसे पहले देखिए यहां पर आ जाएगा 0 और 13 में से 7 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 60। ये माइनस का हो जाएगा और इसमें 20 का डिवाइड करूंगा और यहां पर हो जाएगा माइनस का 3। क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है माइनस का 3। अब अपन ये निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे भैया? 95 में से 135 को माइनस करेंगे और अपन इसमें 20 का डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा माइनस का 50 अपॉन 20, नहीं माइनस का 40, सॉरी माइनस का 40 अपॉन 20। तो यहां से हो जाएगा माइनस का 2। यहां लिखेंगे फ्रेंड्स माइनस का 2। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, 115 में से 135 को माइनस करेंगे और फिर 20 का डिवाइड करेंगे। -20 अपॉन -20, यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 1। यहां लिखेंगे हम माइनस का 1। यहां पर आ जाएगा दोस्तों 0, यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 3। ये सभी को निकालना आता है? हाँ भाई, क्योंकि हमने पिछले सेशन में भी आपको माध्य निकालना सिखाया था। उम्मीद तो करता हूं आता है। जो भाई नया पहली बार आया है पुराने 2 वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। 4 को अगर -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। 5 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 13 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। 20 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 14 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा और 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। भाई सभी को क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? यहां लिखा मैंने Fi इंटू डी। Fi की वैल्यू हमारे पास में ये है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा -12 होगा। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -10 होगा। 13 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -13 होगा। 20 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 होगा। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 होगा। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 होगा। भाई क्लियर हो गया सभी के? चेक कर लो भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई। हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ फ्रेंड्स, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुके हैं क्या?
हो गया भैया क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए भैया अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करना होगा, हमें दोस्तों मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों। मीन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एक्स बार, यहां लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसे हम बोलेंगे सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई। ठीक है भैया क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे लिखेंगे 135 प्लस। अब दोस्तों हमें इनका सम करना होगा, इन सभी का हमें सम करना। हाँ भाई सभी को सम करना आता है ना, कर लोगे सम, करके चेक कर लोगे ना, बिल्कुल 7 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ मनीष भैया कह रहे हैं सर 7 आएगा। बिल्कुल भैया मनीष जी बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही निकाला है। यहां पर हो जाएगा माइनस, प्लस का 7 होगा या माइनस का मनीष भाई, प्लस का 7 या माइनस का, अच्छा प्लस का 7, ठीक है भैया प्लस का 7 होगा। यहां पर हो जाएगा 68 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको एच से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये एच है हमारे पास में 20, क्या है एच हमारे पास में कितना फ्रेंड्स 20 है, कितना है फ्रेंड्स 20 है। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 135 प्लस, अब इसको मैं 2 से काट देता हूं, ये 10 टाइम हो जाएगा और ये होगा 34, फिर इसको काटेंगे 5 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 17, इसको इससे गुणा करेंगे 35 अपॉन 17। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 35 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, हमारे पास एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो लगाएंगे, छोटा आ रहा है फिर जीरो लगा देंगे, फिर हम क्या लगा देंगे फ्रेंड्स जीरो लगा देंगे। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। यहां देखिए भैया कैसे करेंगे, इधर देखो, इधर देखो भैया क्लियर हो चुका है। यहां देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड, अब जीरो लेकर आएंगे, ठीक है भैया। अब यहां पर हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 छके 102, तो यहां 5 बार जा रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 135 में हम 2.05 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 137.05। क्या आंसर हो जाएगा 137.05। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल यहां पर माध्य कितना आया हमारे पास में, यहां पर जो माध्य आया है वो हमारे पास में आ गया भैया कितना 137, कितना आ गया भैया 137। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर द मीन ऑफ डेटा इज 137.05। तो आप लिखो अतः दिए गए आंकड़ों का माध्य 137.05 होगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2 करना होगा, फिर अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा।